गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को नमस्कार। और मैं हूँ डी के शर्मा। जैसा कि पिछले क्लास में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी, और एक वीडियो था नेक्स्ट वीडियो उसका प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आज का नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि किसी सिस्टम में निकाय में आवेश संरक्षित होते हैं। अब निकाय का मतलब क्या हुआ, ये समझिए आप। निकाय का मतलब, निकाय को अंग्रेजी में यहाँ सिस्टम कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक कंघी है और ये बाल रहा, कंघी और बाल को हम इसको खूब रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ते हैं तो इस कंघी पर मान लो कि -10 कूलम और मेरे बाल पर +10 कूलम चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे कंघी और बाल का एक निकाय बना, एक सिस्टम बना। इस सिस्टम में कंघी और मेरा बाल है ना। तीसरा चीज़ कोई नहीं है, मतलब दूसरा कंघी घर में रखा हुआ तो वो नहीं है। ये कंघी, जो कंघी रगड़े हैं, और यही बाल जो मेरा है, ये सिस्टम में है। और इस सिस्टम में कंघी और बाल के अलावा तीसरा चीज़ कोई नहीं है। तो एक सिस्टम है इन दोनों का, कंघी और बाल का। इसी सिस्टम को हिंदी में निकाय कहा जा रहा है। तो एक निकाय में, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अपना एक पेन से, कंघी से अपना बाल रगड़ता है, तो जो व्यक्ति रगड़ेगा उसका एक सिस्टम बनेगा ना, मेरा तो नहीं बनेगा। ये कह रहा है कि किसी सिस्टम में, मतलब जहाँ भी वो सिस्टम हो, किसी सिस्टम में, किसी निकाय में कुल आवेश का मान नियत रहता है, माने कांस्टेंट रहता है। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज कांस्टेंट इन ए सिस्टम। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज कांस्टेंट इन ए सिस्टम। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आवेश नहीं तो उत्पन्न होते हैं, नहीं नष्ट होते हैं। मतलब ये उत्पन्न भी नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, मिला जुला के जो है वही रहता है। जैसे एग्जांपल, मान लो कि ये मार्कर है, इसको हम रगड़ दिए ऐसे, और इसमें -10 कूलम चार्ज डेवलप हो गया, और मेरे बाल पर +10 कूलम चार्ज डेवलप हो गया। तो जब इसको नहीं भी रगड़े थे तो आवेश का मान 0 था, और रगड़िएगा तो चार्ज डेवलप हुआ, लग रहा है कि चार्ज डेवलप हुआ। जैसे इसमें हो गया -10 कूलम और मेरे बाल पर हो गया +10 कूलम। दोनों को जोड़िएगा तो 0 ना आएगा। ये दोनों को जोड़िए आप, ये दोनों को जोड़िएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0। आप जब नहीं रगड़े थे इस मार्कर और बाल को, तभी आवेश का मान क्या 0 था, रगड़ने से पहले। और रगड़िएगा तो क्या होगा कि दोनों पर चार्ज अपीयर्स होगा, लेकिन उसका कुल मिला करके 0 होगा। मतलब टोटल चार्ज का मान हमेशा क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आवेश नहीं तो उत्पन्न भी होता है और नहीं नष्ट भी होता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। जैसे अभी मेरे बाल पर कोई आवेश नहीं है, इस पर भी आवेश नहीं है, लेकिन रगड़ेंगे तो आवेशों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें +10 हुआ तो इसमें -10 भी हो गया, ऐसा होता है मतलब, ठीक है ना। जनरली बाल पे प्लस ही होता है। तो इस तरह से, मतलब टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट। आप लिख लो, देखो, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सिस्टम, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी निकाय में, हिंदी में लिखो, किसी निकाय में कुल आवेश का मान नियत होते हैं। किसी निकाय में कुल आवेश का मान नियत होते हैं। किसी निकाय में कुल आवेश का मान नियत होते हैं, नियत होते हैं। इसे आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखो, इसको दूसरे वे में भी हम बोल सकते हैं, अथवा करके लिख लो तो लोग, अथवा में भी ये भी लिख सकता है एग्जाम में, और करके लिख लो। लिखो, अथवा में लिख लो कि आवेश न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। आवेश न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। आवेश न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इंग्लिश में लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another. It can transfer from one body to another. This is the principle of conservation of charge. Principle of conservation of charge, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका
अब जो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या है, इसको हम देखेंगे। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज लिखो सब कोई, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं आवेशों की अचरता। आवेशों की अचरता। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, देखिए वेरिएंस का मतलब होता है बदलना, तो उसका उल्टा इनवेरिएंस का मतलब नहीं बदलना हुआ। होता क्या है देखो कि चार्ज, कुछ देर के सोचिए मास के बारे में कि मास और चार्ज, मास को यानी कि द्रव्यमान को अगर हम बहुत ज़्यादा गति दें, उसको मोशन कराएं, ठीक है ना, तो उसका मास जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो 5 ग्राम का कोई पार्टिकल है और उसको बहुत तेज़ गति करा दें, बहुत तेज़ गति का मतलब लाइट की स्पीड इतना गति करा दें, तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। 5 ग्राम का है तो हो सकता है 500 ग्राम भी हो जाएगा, 50 ग्राम भी हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ये चीज़ है कंसेप्ट। आइंस्टीन ने ऐसा कहा था, हाँ वो होता भी है। तो मास जो है इंक्रीज कर सकता है। मास कैन इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब मास जो है बढ़ सकता है किसी पार्टिकल के मोशन बढ़ाने के साथ, उसका जो मास जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो कि एक पार्टिकल है और इस पर चार्ज मान लो 10 कूलम है, अब कितना भी स्पीड में हम गति करें तो इस पर चार्ज का अमाउंट 10 ही कूलम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कितना भी इसको हम मोशन दे दें 10 कूलम रहेगा, मतलब हम मोशन कराने के साथ साथ जो है चार्ज जो भी है उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मिला जुला के हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर अगर आवेश है और बहुत पार्टिकल गति कर रहा है तो उस पर आवेश जो भी है वैरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान जो है बदल जाएगा, मतलब मास जो होता है वेरिएंस होता है, लेकिन उसका चार्ज जो है इनवेरिएंस होता है। द्रव्यमान परिवर्तित है, द्रव्यमान बदलता है लेकिन उसका आवेश बदलता नहीं है, ठीक है। दिस इज द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। लिखो इसको, लिखिए द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ मोशन, डज नॉट चेंज विथ मोशन, does not change with motion. This is the invariance property of charge. This is the invariance property of charge. किसी कण पर आवेश का मान, किसी कण पर आवेश का मान उसके गति के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसके गति के साथ परिवर्तित नहीं होता है। आवेश का यह गुण आवेशों की अचरता कहलाता है। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके।